राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बीती रात ज़ोरदार बारिश हुई तो मेरी छत की हालत तो आप देख ही रहे हैं। और बहुत सारे कपड़े मैंने गला के डुबो के रखे हुए हैं तो वो भी धोने हैं। तो कपड़े तो मैंने बहुत सारे धो लिए हैं। और जो कपड़ों का पानी बचता है तो मैं छत पे ऐसे ढोलती जाती हूँ, फैलाती जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं छत की जितनी भी गंदगी थी सब अच्छे से साफ़ करी है। और अब मैं ये कपड़े फैला रही हूँ। तो क्या है कि जितने भी कपड़े मैंने धोए हैं, मौसम हालांकि ख़राब है पर कपड़े निकलते हैं तो धोने भी पड़ेंगे। अब सूखेंगे तो सूख जाएंगे जैसा भी रहेगा। मौसम लेकिन अच्छा नहीं है यहाँ पर। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ 2-4 दिन ही मौसम खुला होगा, उसके बाद से तो बराबर मौसम जो है बारिश जैसा ही होता है। बदली रहती ही है, बारिश तो होती ही है। तो दोपहर का समय है, भूख भी लगी है। तो मैंने बेसन बनाया है, आज कोई भी सब्जी नहीं है। तो मैंने जो बेसन है उसको हरी मिर्ची और लाल मिर्ची के साथ ऐसा हींग के साथ बघार देते हैं, राई वगैरह डाल के। और सुबह मैंने मेरे हस्बैंड के लिए आलू और मूंगफली की सब्जी बनाई थी, वो भी थोड़ी सी बच गई थी। तो मैंने लक्ष्य को थाली लगा दी है, तो लक्ष्य खा रहे हैं खाना और टीवी देखते जा रहे हैं। मैंने भी खा लिया था यही बेसन और रायता और जो भी चीज़ें थी उसी से सबसे मिला के। मैं दोस्तों क्या करती हूँ कि जो है, अगर थोड़ी सी भी कहीं कुछ सब्जी वगैरह कम है तो फिर मैं इतनी कंजूसी करती हूँ कि मैं तो कुछ किसी भी चीज़ से मैं खा लेती हूँ। फिर मैं बनाने करने का झंझट नहीं रखती हूँ। मोस्टली लेडीज ऐसा ही करती होंगी। शाम का समय है, शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो आज क्या है कि जैसा कि मैंने बताया मौसम अच्छा है, रिमझिम बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा चलो चीले बना लेते हैं। तो चीले बनाने के लिए मैंने जो है रवे का भी घोल बनाया है और बेसन का भी घोल बनाया है, जिससे जो भी अच्छे लगेंगे। और एक चीज़ थोड़ी पूरी नहीं हो पाती, तो दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी घोल ली थी मैंने। ना तो बेसन ही पूरा था और ना ही रवा पूरा था, तो मैंने आधा आधा दोनों चीज़ें घोल ली हैं। जिसे जो भी पसंद होगा वो चीला में बना के खिला दूँगी। और मैं चटनी की तैयारी और जो भी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह चीले के बैटर में डाली जाएंगी वो सारी मैं तैयारी कर रही थी। ये आप देख रहे होंगे 2 जगह मैंने बैटर बनाया हुआ है। और जो रवे का रहता है उसमें क्या है कि उसमें प्याज टमाटर धनिया मिर्ची सारी चीज़ें डाली जाती हैं। मैं प्याज थोड़ी अवॉइड करती हूँ, तो मैंने अपना जो है घोल वो निकाल लूँगी। ये धनिया मिर्ची वगैरह डाल के अपना घोल मैं निकाल लूँगी, बाकी में प्याज वगैरह डाली जाएगी। और ये जो है आपका बेसन का भी इसी तरीके से तैयार होगा। तो आज रात के खाने में इस तरीके से चीले रहेंगे। और इससे इतर मैं एक बात आप सभी से करना चाहती थी दोस्तों। बहुत से व्यूवर्स ऐसा बोल रहे हैं कि आप ऐसे घर में क्यों रहते हैं और दूसरा ले लीजिए और दूसरा रेंट पे ले लीजिए। तो दोस्तों अब आप तो समझते ही होंगे, मैं इतना ही अफोर्ड कर पाऊँगी, हम लोग इतना ही अफोर्ड कर पाएँगे। तो थोड़े कम में भी एडजस्ट करके भी रह लेंगे। जितना आपकी जेब अलाउ करेगी उसी हिसाब से आप रहेंगे, उसी हिसाब से आपका चलेगा। कोई नहीं, जाहे बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। तो मैं इसीलिए ऐसे घर में रहती हूँ। और एक बात और भी है इसमें कि जो है बड़ी सी छत भी मिली हुई है, किराए का घर है। तो वो छत जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है। तो मेरा मन भी नहीं करता है इसे छोड़ने का। और मेरे जेब के हिसाब से इसका रेंट भी है, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे रूम में रहते हैं। चीले बन रहे हैं और जो है मैं लक्ष्य को सबसे पहले खिला रही हूँ। उसके बाद फिर लक्ष्य के पापा की भी थाली में लगा दूँगी। लक्ष्य भूखे थे और हम लोग जो हैं, सॉरी मैं जो है बस सॉस आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने खट्टी चटनी तो पीस ली थी, लक्ष्य मना कर रहे थे मैं तो सॉस से ही खाऊंगा, तो फिर इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। अब मैं मेरे हस्बैंड के लिए रवे का चीला बना रही हूँ। एक चीला रवे का दूंगी, एक बेसन का दूंगी, देखते हैं उन्हें कौन सा अच्छा लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये थाली लग गई है जिसमें फ्रूट ब्रेड और मफ़िन्स भी रखा हुआ है उनके हिस्से का। तो वो खाएंगे, उसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा।
अब फिर से वही ज़िम्मेदारी स्टार्ट हो गई हैं, घर का काम, कोचिंग और स्कूल का काम, सारी चीज़ें वही सारा करना है। पहले घर से काम करके जाते हैं तो स्कूल में भी काम ही करते हैं, वहाँ से दौड़े आते हैं तो कोचिंग का काम है, फिर घर का काम है, रेस्ट तो है ही नहीं। और जो है, जो 1 महीने का रेस्ट लेके आए हैं, अब उसी की यादें चलेंगी, उसी की बातें चलेंगी। मम्मी से और नेहा से, दीदियों से, रश्मि से, सबसे बातें होती रहती हैं, सबसे मिलना करना हुआ था और सारी चीज़ें रहती हैं। हम वहाँ पर लखनऊ में भी सबसे मिलके होके सब आए हैं। अब जो है 11 महीने तक जो है अब बस यही सब कुछ करना है। तो थोड़ा लगता भी है थोड़ा कि चलो फिर से वही ज़िम्मेदारी आ गई, उसी फिर भंवर में फँस गए। लेकिन ये भी सब जीवन है, ये भी बिताना है। ये दोस्तों मेरे लिए लास्ट में ये इस तरीके से मैंने चीला बनाया, आस-पास बेसन का और बीच में ये मैंने रवे का डाल दिया। इसका भी बन जाएगा, टेस्ट तो अच्छा ही होगा। तो मेरे लिए लास्ट में कुछ बचा नहीं था, तो फिर मैंने इस तरीके से एक चीला बना लिया था और 1 आध 2 रोटी बची हुई थी, तो फिर मैंने उनके साथ मेरा हो गया था। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूँ कि फिर लाइट भी चली गई थी बाद में। तो बेचारे लक्ष्य और लक्ष्य के पापा ने अंधेरे में खाना खाया। इन दोनों लाइट की कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, वैसे कभी यहाँ जाती नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, कभी-कभी ऐसा भी चलता है, टॉर्च जला लो मोबाइल की और खाइए। तो ये दूसरे दिन की वीडियो क्लिप है दोस्तों। सब्ज़ी थी नहीं तो फिर अब सब्ज़ी आ गई है। सब्ज़ियाँ इन दिनों कुछ ज़्यादा ख़ास तो आ नहीं रही हैं, बैंगन, भिंडी यही सारी चीज़ें हैं। तो यही बनाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को आज 1 घंटे लेट जाना था ऑफ़िस, तो बोलते हैं कि लाओ मैं सब्जियां जो है ला के रखे देता हूँ। अब ये क्या है कि जो है लक्ष्य को चाय और नाश्ता दिया जा रहा है, तो लक्ष्य का मन नहीं है ब्रेड खाने का और बिस्किट खाने का। केला भी मैं दूध के साथ देती हूँ, तो लक्ष्य को फिर जो है कुछ भी चीज़ खाने का मन नहीं था, तो मैंने हल्की पत्ती डाल के चाय बनाई है और ड्राई फ्रूट्स उनके लिए फ्राई कर दिए हैं। ये थोड़ा सा काला नमक डाला है, तो खा लेंगे चाय के साथ। सुबह की चाय है और साथ ही साथ फिर ये दूसरे वीडियो क्लिप में दोस्तों शाम की चाय है। शाम को मैं चाय बना रही हूँ स्कूल से आके, और ये लक्ष्य जो है स्कूल से आ चुके हैं और बैठे हैं। मैं रोज़ इनके लिए एक टिफ़िन लगा के जाती हूँ कि ये स्कूल से आके खा लेंगे, लेकिन कभी मुझे वो टिफ़िन जो है खाली मिलता नहीं है। स्कूल में एक टिफ़िन रखती हूँ उनके बैग में, उसके बाद जब ये 2 बजे आ जाते हैं, तो 2 बजे पे भी मैं जो है एक टिफ़िन पैक करके रख के जाती हूँ कि तुम खा लेना, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। फिर मुझे ही इन्हें खिलाना पड़ता है डाँट-डाँट के। शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं, कोचिंग वाले बच्चे चले गए हैं और जैसे ही वो बच्चे जाते हैं वैसे ही मैं हाथ मुँह धो के भगवान का, माता रानी का दीपक लगाती हूँ और तुलसी में भी दीपक लगाती हूँ। हालाँकि मेरे हस्बैंड ने पौधों में पानी नहीं दिया तो सारे पौधे जो है सूख गए हैं। अब तो बारिश हो गई है तो अब थोड़े आने लगे हैं। तो आप देख रहे होंगे तुलसी हमारी पूरी सूख गई हैं, बिल्कुल ज़रा-ज़रा सी आने में है। तो आ जाएँ, निकल आएँ तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से मेरा ये ब्लॉग था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।